हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जब भी कोई बिहार के संबंध में कोई क्लास करवाते हैं या फिर कोई वीडियो लेके आते हैं, जैसे कि यूट्यूब पे लाइव क्लासें चल रही है, अभी बीटीएससी की कई सारी तकनीकी भर्तियां उनके एप्लीकेशन पे लाइव क्लासें चल रही है, तो या फिर कोई भी वीडियो डालते तो बहुत सारे बच्चे इस प्रकार की चीज़ें पूछते हैं, सर बिहार बिजली बोर्ड के अंदर वैकेंसी कब तक आने वाली है, इस बार का नोटिफिकेशन कब तक आएगा। काफ़ी सारे नए बच्चे भी है, सर एससीईटी की आईटीआई चल जाएगी, एनसीवीटी की चल जाएगी, या फिर एक्सपीरियंस मांगे क्या, अप्रेंटिसशिप मांगेंगे क्या, पदों की संख्या कितनी हो सकती है, सिलेबस के अंदर सर कितनी कौन कौन सी चीज़ें रहती है, हमारे को तैयारी करनी है, एज लिमिट के बारे में बच्चे पूछते हैं। तो मैंने सोचा क्यों न अपन एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में बच्चों को अभी से जानकारी दें, ताकि अपकमिंग जो वैकेंसी है उसमें एलिजिबल जो बच्चे अपनी पढ़ाई है वो अभी से स्टार्ट कर सके। तो एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। बाकी जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, अच्छे से आपको गाइड करते हैं और भर्तियों के बारे में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको क्लास भी मिलती है। तो सब चीज़ों का फायदा उठाए, आप अपने यार दोस्त हैं उनके साथ में भी वीडियो को शेयर करें, है ना। बाकी आप अपनी तैयारी है वो भी कंटिन्यू रखिएगा। और बहुत सारे बच्चे जो बीटीएससी की जो भी भर्तियां चल रही है उनकी तैयारी कर रहे हैं, जिन बच्चों को तैयारी करनी है हमारी टीम के साथ में जुड़ करके अच्छी अच्छी सिलेक्टेड एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है। अनुदेश की अगर अपन बात करें, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन है, फिटर है, सर्वेयर है, मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, रेडियो, टीवी है, इनके बैचेस बच्चों एप्लीकेशन पे चल रहे हैं बिल्कुल नाम मात्र की फीस में। एक गुरु दक्षिणा ही मानिएगा 500-600 रुपए के आसपास में डिस्काउंट ऑफर के साथ में अभी आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर केवल क्लासें ही नहीं बच्चों, उसके अंदर है ना, जैसे कि अगर अपन बात करें कार इंजेक्शक, यांत्रिक है ना, डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे, इनके बैचेस तो लाइव तो कंप्लीट हो चुके हैं, अभी रिकॉर्डेड जो क्लासें आपको मिल जाएगी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। इनके साथ में आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी, हजारों के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ई बुक होगी जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। आने वाली चाहे बीएसपीएचसीएल की वैकेंसी हो, चाहे एएलपी सीबीटी हो, सभी भर्तियों के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपको काम देंगे। और नाम मात्र की फीस रहती है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन का तो YT27 कूपन कोड बच्चों यूज करते हो तो मात्र 499 रुपए के अंदर आपको ये सारा कंप्लीट कंटेंट मिल जाएगा। यानी कि डीपली आपको लाइव क्लासें करवाई जा रही है और हर एक वो कंटेंट मिलेगा जो आपको एग्जाम तक जरूरतें पड़ने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक का YT26 कूपन कोड है, मात्र 599, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इतनी अच्छे से आपको क्लास है जो, और इतने सारे कंटेंट के साथ में और नाम मात्र की फीस के अंदर हमारा टेक्निकल जॉब ज्ञान ऐप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे आप बैचेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरी नई किताब है ना, बुक है धारा शास्त्र के नाम से। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का कंप्लीट आपका 39 आपको चैप्टर मिलेंगे जो कि मेरे हस्तलिखित है विद डायग्राम, और इतने सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखे गया कि जो बच्चा बिल्कुल भी बेसिक नहीं जानता ना, वो भी इन चीजों को आराम से समझ सकता है। ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो भी, ठीक है। सभी भर्तियों में किताब आपको काम देगी। एंड्रॉइड ऐप है टेक्निकल जॉब ज्ञान, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। बीटीएससी कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको बीटीएससी के जितने भी लाइव या रिकॉर्डेड बैच है सारे आपको मिल जाएंगे। बुक एंड नोट्स स्टोर में जाकर के आप बुक का ऑर्डर कर सकते हो। समय समय पे आपको बिल्कुल फ्री में बच्चों टेस्ट भी अटेंड करने को अवसर मिलता है, और आपको प्री एस्से पेपर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है ना। भर्तियों के बारे में अपडेट आपको टेलीग्राम में भी देते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो उसको भी बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो एक एक करके इसके बारे में अगर अपन बात करें, सबसे पहली चीज़ है संभावित पदों की संख्या के बारे में। अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट है उसमें पदों की संख्या कितनी आ सकती है बच्चों। देखो कई बार इनके आंकड़े वो सामने है, समय समय पे कभी 7,000 बताया गया, कि कभी 7,500, कभी 6,500, इस प्रकार की अपडेट है वो टाइम पे आती रही है ना। लेकिन अगर अपन मान के चले कम से कम की अगर अपन बात करें बच्चों, ऊर्जा विभाग बिहार के अंदर लगभग 7,000 के आसपास में पोस्ट है वो खाली पड़ी है ना। अभी 6-8 महीने पहले एक अपडेट आई थी लगभग 7,500 की, तो कम से कम भी मान के चले तो 7,000 के आसपास में। इन 7,000 के अंदर सबसे ज्यादा जो कर्मचारी है ना बच्चों, इनमें सबसे ज्यादा जो कर्मचारी रहने वाले वो आपके टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ही है ना। सबसे ज्यादा कर्मचारी यानी कि वर्कर जो होते हैं बच्चों, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाली होती है ग्राउंड पे, यही सबसे ज्यादा इनका काम रहता है, ठीक है। तो इसमें इनकी लगभग कितनी वैकेंसी आ सकती है, मेरे अनुमान के हिसाब से कम वैकेंसी की बात करूं बच्चों तो 3,000 के आसपास में आप मान के चलिए। और अधिकतम कितनी आ सकती है, देखो जो 6,000-7,000 बता रहे हैं ना, उतनी तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन 3,000 से लेकर के 4,000 तक वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। देखो 2024 वाली वैकेंसी थी ना, उसमें भी 300 से लेकर
लेकर के 400-500 तक सीटें अब भी ऐसी है जो मेरे हिसाब से भरी नहीं गई है ना, वो भी है 24 के बाद में और भी सीटें खाली हुई है। तो वैकेंसी काफ़ी सारी है और सेलेक्ट जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए 3000 से 4000 पोस्टों बच्चे बहुत होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3000 से 4000 अपकमिंग वैकेंसी के अंदर मेरे हिसाब से इतनी पोस्टें आपकी आ जाएगी, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस भर्ती की आप तैयारी कर सकते हो। इसमें योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में सैलरी वगैरह, 8th पे कमीशन में क्या हो जाएगा सर, सिलेबस कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो योग्यता के बारे में बात करें बच्चों, मैट्रिकुलेशन सिंपल आपके पास में 10th पास है ना, उसके बाद में आपके पास में 2 साल का ITI का सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर, तो आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। NCVT वाले भी फॉर्म भरेंगे, SCVT वाले भरेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान देखिएगा जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं ना वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, यानी कि सभी चीज़ों की जो कट ऑफ डेट रहती है ना वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है। जब भी आपकी वैकेंसी आएगी ना उसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी, उससे पहले पहले आपके बच्चों ITI वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिंपल आपकी 10th है और उसके बाद में ITI का सर्टिफिकेट यहाँ पे ये मांगते हैं भैया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको 2024 की वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ और 99% चांस ये कि ये सेम चीज़ें आपकी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखो एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्य कैटेगरी के लिए 18 से लेकर के 37 वर्ष एज लिमिट रहती है भाई। ठीक है, और उसके बाद में 80 कैटेगरी 18 से लेकर के 42 है, ST के लिए 18 से 42 है, EBC के लिए 18 से 40 है, BC के लिए 18 से 40 है और फीमेल जो सामान्य कैटेगरी के 40 वर्ष रहने वाली है। अदर स्टेट से जो फीमेल है उनके लिए भी एज लिमिट है वो 40 वर्ष रहने वाली है। अदर स्टेट के मेल चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको सामान्य कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा और 18 से 37 वर्ष तक के वो बच्चे आवेदन कर पाएंगे। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, सामान्य कैटेगरी जितनी भी वैकेंसी होगी उन सब के अंदर वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे। बस बिहार वाले बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, अदर स्टेट को रिजर्वेशन नहीं है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, उसके बाद देखो सैलरी के बारे में अगर अपन बात करें बच्चों, देखो 1 साल का आपका स्टार्टिंग का जो प्रोबेशन पीरियड रहता है ना उसमें आपको फिक्स सैलरी मिलती है मंथली 9200। ठीक है, मंथली 9200 मिलेगी। ये जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होगा तो 7वां जो पे कमीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल 4 की सैलरी दी जाएगी। बच्चों लेवल 4 की सैलरी का मतलब मैं आपको बताऊं कि इसकी बेसिक जो रहती है ना आपकी 25,000 रुपये के आसपास में बेसिक रहती है। उसके बाद में DA आपको मिलता है जो कि 63% के आसपास में चल रहा है, हाउस रेंट मिलता है, स्पेशल एनर्जी अलाउंस मिलता है, बिहार विद्युत विभाग वाले बच्चों को लगभग अभ्यर्थियों को लगभग 1500 रुपये के आसपास में, मेडिकल अलाउंस मिलता है 1000 रुपये के आसपास में। यानी कि आज की डेट में अगर कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है ना तो 40,000 रुपये के आसपास में उस बच्चे की इनवर्ट सैलरी बन जाएगी। लेकिन बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी चेंज हो जाएगी। 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, तो आप मान के चलिए भर्ती आएगी उसके बाद ज्वाइनिंग वगैरह होगी तब तक 8th पे कमीशन लग जाएगा। ये सैलरी ना काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, यानी कि मिनिमम आप 50-60 हज़ार रुपये तो सैलरी मान के चलिए, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छी खासी आपको ऑल ओवर यहाँ पे सैलरी मिल जाती है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बच्चों अगर अपन बात करें, ऑनलाइन आपका फॉर्म सबमिट रहता है, एक CBT एग्जाम होता है भी। ठीक है, CBT एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है ना। यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वगैरह कुछ नहीं निकाली जाती, जितनी वैकेंसी होती है उतने बच्चों को वहाँ पे DV के लिए बुलाया जाता है, उसके आधार पे बच्चों को सेलेक्ट कर लिया जाता है। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहिए उनमें से ज्वाइन कर लेते हैं। अब सिलेबस के बारे में अगर अपन बच्चों बात करें, सिलेबस के अंदर आपका टेक्निकल भी रहता है, नॉन टेक भी रहता है। सबसे अच्छी बात ये BTSE और इसमें कंपेरिजन करें तो इसका सिलेबस बड़ा शानदार रहता है, कॉम्पैक्ट सिलेबस रहता है, पढ़ाने वाले के लिए भी बड़ा आसान रहता है और पढ़ने वाले के लिए भी आसान रहता है। ये लगभग आपका सेकेंड ईयर ITI का सिलेबस होता है ना वही देते हैं, आगे बात करेंगे टॉपिक वाइज बता दूंगा। और नॉन टेक्निकल में आपका कंप्यूटर रहता है 15 नंबर का ना, 15% पूछे जाते हैं, इंग्लिश के 5 रहते हैं, हिंदी के 10 रहते हैं, रीजनिंग के 10 रहते हैं और GK के आपके 10 रहते हैं और टेक्निकल वाला पोर्शन आपका 50 नंबरों के 50% पूछे जाते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है बच्चों, अच्छे से आपको कंप्यूटर पढ़ना होता है। देखो टेक्निकल तो जरूरी है यार, ये चीज़ अगर आप शानदार तरीके से पढ़ते हो ना तो भविष्य के अंदर कोई सा भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम के अंदर आपको अच्छे से ये चीज़ें वो काम देती है। अब देखो चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में पहले बच्चों पर बात कर लेते हैं। तो आपका ITI का फाइनल ईयर यानी कि सेकेंड ईयर का लगभग सिलेबस ये देते हैं आपको, लगभग आपका कॉम्पैक्ट सिलेबस है 18 के आसपास में। इसमें अगर अपन देखें ना, खास तौर से मशीन है ना, AC मशीन के बारे में आपको पढ़ना है और पावर सिस्टम के अंदर आपको जनरेशन पढ़ना है, ट्रांसमिशन पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पढ़ना, अंडरग्राउंड केबल आपको पढ़नी है ना, AC/DC मशीन की वाइंडिंग आपको पढ़नी है, AC/DC ड्राइव आपको पढ़ना है, इल्यूमिनेशन आपको पढ़ना है, डोमेस्टिक अप्लायंसेज है ये आपको पढ़ना है, इंडस्ट्रियल पैनल वायरिंग वगैरह के बारे में पढ़ना है। बस ये सब चीज़ें इनके सिलेबस में रहती है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है अच्छी तरीके से ना। इसके अंदर ये रहता है कि आपका DC मशीन के बारे में कुछ नहीं, केवल आपको वाइंडिंग पढ़नी है DC मशीन की। ठीक है,
डीसी मशीन वाइंडिंग, उसके बाद में आपको न तो डीसी मोटर है, डीसी जनरेटर, वो सब चीज़ें कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये आपके सामने सिंक्रोनस मोटर वगैरह रहती है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने कॉम्पैक्ट सा इनका सिलेबस रहता है ना। ये आपका टेक्निकल वाला होगा जो 50 नंबर का वेटेज रहता है। नॉन टेक्निकल के अंदर देखो ये आपका जीके का सिलेबस है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर भी रहता है, उसके बाद रीजनिंग के चैप्टर्स है, उसके बाद में आपका ये जनरल हिंदी हो गई, उसके बाद में आपका ये इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस हिसाब से सिलेबस रहता है। उसके बाद में अगला एक जो आता है आपका कंप्यूटर रहता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स है, हो सकेगा तो मैं पिछला नोटिफिकेशन टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। कंप्यूटर के टॉपिक्स है वो भी आप देख सकते हो, लेकिन कंप्यूटर ज़्यादा टफ नहीं आता। अब बात यह आती है कि सर आप जो बता रहे हैं वैकेंसी आ कब तक सकती है। सबसे पहली चीज़ तो भाई अभी ये वीडियो लेके आने का मेरा मकसद क्या है ना। बच्चे तो डिमांड तो काफ़ी टाइम से कर ही रहे थे, लेकिन एक्चुअल के अंदर क्या है कि 2024 वाली जो वैकेंसी थी ना 2156 पदों पे, वो वैकेंसी आपकी 29 जुलाई को बच्चों कंप्लीट होने जा रही है, ठीक है। अब 2024 से 26 यानी कि लगभग 2 साल का बच्चों टाइम हो चुका है, और किसी भी अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकालने का नेक्स्ट वैकेंसी का ये कंप्लीट टाइम पीरियड होता है, यानी कि उसके बाद में प्रबल संभावना बन जाती है। अब इन्होंने क्या है कि जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर रखा था 24 वाली भर्ती का, तो 29 जुलाई उन बच्चों को लास्ट डेट दिया है। उसके बाद में इस वैकेंसी को ये कर देंगे क्लोज। उसके बाद में अलग अलग जो इनके सब डिपार्टमेंट है ना, सब ऑफिस है, वहाँ से खाली सीटों का ब्यौरा मांगना है, और उसके बाद में इसके बाद में धीरे धीरे करके अपडेट वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ऑल ओवर अगर अपने एक्सपेक्टेड मान के चले ना तो 2026 के अंदर नवंबर दिसंबर तक है ना, या फिर आने को तो अक्टूबर में आ जाए, लेकिन कम संभावना है ना। इस साल के एंड तक वैकेंसी आने के मेरे हिसाब से संभावना है, और थोड़ा बहुत अगर डिले भी हो तो 27 का स्टार्टिंग मान के चलिए। यानी कि बात यह है कि BSPCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 की 24 की वैकेंसी है वो आपकी लगभग कंप्लीट हो रही है। अब नई वैकेंसी आने की प्रबल संभावना बन चुकी है, तो जो एलिजिबल बच्चे धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट कर दे। और जिन बच्चों ने नहीं जो भर्तियां निकली हुई है, जिनके अंदर फॉर्म भर रखा है ना, वो सारे बच्चे अपनी तैयारी करें। देखो सेलेक्ट होने वाला 90% बच्चे वो होते हैं जो अलग अलग समय के अंदर एग्जाम देते रहते हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, यही तैयारी आपको आगे की जो भर्तियां उनमें भी काम देगी। आगे आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस भी होगा आपको एग्जाम देने का, तो अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करें और तैयारी करें, ठीक है। बाकी देखो हमारे साथ में जुड़ करके भी जो बच्चे अनुदेशक वगैरह का फॉर्म भर रखा है ना, तो आपकी लाइव क्लासेस चल रही है। कार्य निरीक्षक यांत्रिक वाले बच्चे, DMC प्लम्बर सर्वे, सब के लिए एप्लीकेशन पे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अनुदेशक की तो आपको लाइव बैचेज आपको मिल जाएंगे। टेक्निकल जॉब ज्ञान ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है ना, और कंटेंट सारा मिलता है आपको बैचेज के साथ में, नाम मात्र की फीस के अंदर। ये देखो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन वाला अनुदेशक का बैच है, 15 आपको फुल टेस्ट आपको 100 नंबर के दिए गए विद सॉल्यूशन, और रैंक चेक वगैरह भी आप हर टेस्ट को सबमिट करने के बाद में चेक कर सकते हो। ये आपका फुल मॉक टेस्ट है, उसके बाद में आपकी चैप्टर वाइज वाली टेस्ट दी जाए। देखो 100 टेस्ट इसके अंदर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन के दिए गए है ना, सॉल्यूशन के साथ में है। तो बड़ा ही शानदार कंटेंट आपको बच्चों मिलने वाला है। इन चीज़ों की प्रैक्टिस भी देखो आजकल बहुत ज़्यादा जरूरी है, केवल थ्योरी पढ़ करके सिलेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इस देखो इलेक्ट्रिशियन वायरमैन है, आप फीस देखोगे ना YT27 ये अपना ऑफर चल रहा है, कूपन कोड यूज करिएगा, मात्र आपको 499 रुपये कंप्लीट बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह, और देखो 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की इसके अंदर PDF भी मिलेगी, जो आप जी प्रिंट भी निकाल सकते हो और हर एक भर्ती में काम देगी। ALP CBT 2 में भी आने वाली PHCL वाली वैकेंसी के अंदर कोई भी भर्ती आए तो सिलेक्टेड पर्सन रहेंगे, इनको आप काम ले सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इन बच्चों के लिए भी बैच चल रहा है, YT26 कूपन कोड है, पूरे यूट्यूब पे देख लीजिएगा। इस प्राइस के अंदर कोई भी आपको लाइव पढ़ाते हुए मिलेगा नहीं, लेकिन मकसद एक ही है कि हर एक गरीब गाँव ढाणी का बच्चा जिनके पास में पैसों का अभाव है, अच्छी फैकल्टी के साथ में जुड़ करके, सिलेक्टेड फैकल्टी के साथ में जुड़ करके, अनुभवी अध्यापकों के साथ में जुड़ करके उनका जो अनुभव है वो बच्चे उनका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिल गई होगी। आपके जो भी यार दोस्त हैं उनके साथ में भी शेयर करें, और प्रॉपर तरीके से बस पढ़ाई के अंदर लगे रहे बच्चों। जब भी भर्ती आएगी ना, तो जो बच्चा टाइम से पढ़ाई स्टार्ट कर लेगा ना, उस बच्चे के सिलेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, है ना। तो बस वही है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, तो माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आई फल होता है ना। तो बस वही है कि धीरे धीरे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, और जब समय आएगा आपको बिल्कुल सिलेक्शन आपके हाथ में रहेगा बच्चों। चलो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।